एपिसोड के शुरू में हम आकी को देखते हैं। वो एंजल डेविल के साथ है और एंजल डेविल आइसक्रीम खा रहा है। ये देख के आकी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अब बहुत हुआ, चलो हमें पेट्रोल पे भी निकलना है। पर एंजल डेविल बहुत ज्यादा लेजी है, वो जाने के लिए राजी ही नहीं होता। आकी उसे समझाने लगता है देखो देखो हमें गंडविल की लोकेशन मिल गया है और हमें और ज्यादा एक्सपेडिशन करना है ताकि मैं और ज्यादा डेविल को मार सकूं और मेरे रिकॉर्ड में डाल सकूं। पर ये सब सुन के भी एंजल डेविल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक आइसक्रीम और खाऊंगा और सोच के तुम्हें बताता हूँ। इस बार आकी को सच में गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाके कहता है उठ जाओ नहीं तो मैं हायर अप से बोल दूंगा। और तुमको पता है अगर उनको पता चल गया कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। ये सुन के एंजल डेविल थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है मुझे लगता है कि मैं काम पे जाने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। ये सुन के आकी उसे बस देखने लगता है। फिर हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब एंजल डेविल को आकी के साथ काम करने के लिए कहा गया था। माकी माकी को समझाता है वो डिवीजन 4 का कैप्टन किशिबे के बाद का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट है, पर वो बहुत ज्यादा लेजी है, इसीलिए उसको काम कराने के लिए तुम्हें थोड़ा सा मैनेज करना होगा। आकी राजी नहीं होता। ये सुन के माकी माँ फिर से उसे समझाने लगती है तुम्हें उसको पसंद करने की जरूरत नहीं, बस दिखाओ कि तुम उसके साथ काम कर रहे हो। और तुम्हें शायद नहीं पता है वो जब पैदा हुआ था अपने गांव की सबको मार डाला था और उन सबको वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। ये सुन के आकी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है क्या वेपन्स। और तभी हमें पता चलता है कि एंजल डेविल का पावर है वो किसी का भी लाइफ को शॉर्ट कर सकता है और उनसे वेपन्स बना सकता है। इसी में आकी का काटाना भी आता है, वो भी उसी का एक वेपन है। सीन शिफ्ट होता है, हम आकी को देखते हैं उसने एक डेविल को मार दिया है और आसपास सबको देख के वो कहने लगता है मैंने इस डेविल को मार दिया है तो प्लीज इसको कोई टच ना करे। पर तभी हम देखते हैं एंजल डेविल को, वो उस डेविल को देख के कहने लगता है वाह ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है, देखो यहाँ पे एक ह्यूमन है, शायद ये सिविलियन हंटर है। और वो तभी हम देखते हैं वो सिविलियन हंटर कहता है मुझे मार डालो। ये सुन के आकी को अजीब लगता है और वो एंजल डेविल को कहता है हे तुम चाहो तो इसे आसानी से मार सकते हो ताकि इसे कोई दर्द ना हो। पर उसकी बात को ठुकरा के एंजल डेविल कहता है मैं एंजल बाद में पहले डेविल हूँ, सो मुझे लगता है कि इंसानों को दर्द में ही मरना चाहिए। ये सुन के आकी चुप रहता है और फिर खुद ही अपने कटाना से उसे मार देता है, जिससे वो सिविलियन हंटर भी खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद आकी कहता है अब मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ काम कर पाऊंगा। डेविल भी कहता है हाँ मुझे भी लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम डेंजी को देखते हैं, वो उसी शॉप के सामने है और सोचने लगता है हाँ हो सकता है माकी माँ ने मेरे दिल को ढूंढा है, मेरा दिल माकी माँ को ही बिलोंग करता है, पर मेरा बॉडी का कुछ और ही आइडिया है। डेंजी रेजी को देख के कहता है मैं यहाँ पे लंच करने आया हूँ। रेजी कहीं और जाना चाहती है क्योंकि यहाँ का खाना उसे पसंद नहीं है, पर डेंजी कहता है नहीं अच्छा है। ये सुन के रेजी के साथ साथ शॉप ओनर भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। रेजी कहती है क्यों ना तुम मेरे टेबल पे आ जाओ, पर डेंजी कहता है नहीं तुम पढ़ रही हो तो पढ़ो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं रेजी उसके टेबल पे आ जाता है। रेजी डेंजी से पढ़ाई के बारे में पूछती है, पर डेंजी स्कूल नहीं गया था, वो कहता है मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। ये सुन के रेजी कहती है क्यों ना मैं तुम्हें सिखाऊं। और फिर हम देखते हैं वो अपने नोटबुक पे एक लेटर लिखता है, डेंजी से पढ़ने के लिए कहती है आप खुद देखो क्या लिखा है। डेंजी ये देख के सेव वर्ड कहता है। रेजी हंसने लगता है, कहता है सो तुम्हें पढ़ना आता है। डेंजी कहता है तुम कुछ भी कहो मुझे पढ़ना नहीं आता, पर ये वर्ड हमेशा मैं पढ़ सकता हूँ। ये सुन के रेजी हंस देती है। फिर डेंजी कहता है अच्छा होता अगर मैं भी स्कूल जा पाता, मुझे तो लगता है ये बहुत मजेदार है। रेजी तभी कहती है तो आज रात को मेरे साथ चेकआउट करो, स्कूल में हम जाएंगे। डेंजी को भी थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो हाँ कह देता है। और तभी वो सोचने लगता है मानता हूँ मेरे हार्ट माकी माँ को बिलोंग करता है, पर मेरा बॉडी नहीं सुन रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक आदमी को देखते हैं, वो सिंह की तरफ देख के कहने लगता है टाइफून। और तभी आवाज आता है क्या तुम सारे डेविल्स चेनसॉ की हार्ट के पीछे क्यों पड़े हो। वो सिंह से आवाज आता है तुम्हें ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम्हें जो काम दिया गया वो करने की कोशिश करो। तुम्हें पता है ना हमारे बीच का डील क्या है। वो आदमी ये सुनकर कहता है हाँ पता है, जब मैं ये खत्म कर दूंगा चेनसॉ का हार्ट ला दूंगा तब तुम्हारी पावर तुम मुझे यूज करने दोगे और पूरी जिंदगी के लिए दोगे। पर टाइफून उसे वार्न करता है और कहता है थोड़ा सा संभाल के, उसने बहुत सारे डेविल्स को मारा है। पर वो आदमी कहता है क्योंकि वो सब स्मार्ट नहीं थे, मैंने भी चाइना का कुछ डेविल हंटर्स को मारा है तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। टाइफून पूछता है पर कैसे मारा है तुमने। मैंने उनके हार्ट को हंट किया, मैंने उसकी बीवी और बेटी को हॉस्टेज बना लिया था और फिर जब वो आया
तब मैंने उसका स्किन तक निकल दिया, वो कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उसने खुद को मारने दिया बिना किसी फाइट के। सीन शिफ्ट होता है, हम डेंजी और रिजी को स्कूल में देखते हैं। डेंजी रिजी का हाथ पकड़ लेता है, पर वो समझ नहीं पा रहा है कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो नहीं पकड़ना चाहता उसके हाथ, पर उसकी बॉडी नहीं सुन रहा है। फिर देखते हैं क्लासरूम के अंदर रिजी उसको 1+1 का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहती है। वो भी कहता है हाँ मुझे पता है, ये है 2। इसके बाद रिजी उसकी थोड़ा सा तारीफ करती है। डेंजी को ये सब अच्छा लग रहा था। तभी रिजी पूछती है क्या तुम सच में कभी स्कूल नहीं गए डेंजी, मतलब क्लास 1 या फिर ग्रेड 1 भी नहीं पढ़े? डेंजी सीधा कहता है बिल्कुल नहीं। ये सुन के रिजी को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो कहता है ये ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बुरा है। ये सुन के डेंजी कहता है क्या बुरा? हाँ, तुम्हारी जिंदगी एकदम मेस्ड अप है। मतलब अभी तुम 16 के हो और तुमने थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं की है। तुम अभी 16 के जरूर हो, पर तुम एकदम एक बच्चे जैसा हो। इस एज में तुम्हें पता है सब कॉलेज जाते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं, स्पोर्ट्स लेते हैं, ये सब। तुम तो डेविल्स को मार रहे हो। और क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए ये पब्लिक सेफ्टी ये एक अच्छी जगह है? डेंजी कहता है हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जगह है क्योंकि मुझे 3 बार खाना मिलता है और अच्छी जगह अच्छे बेड पे सोने के लिए मिलता है। पर ये सुन के रिजी कहती है पर ये तो बेयर मिनिमम है, मतलब जापान में लिविंग के लिए सबसे कम स्टैंडर्ड का लिविंग है ये। पर ये सब सुन के डेंजी को अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों एक पूल के सामने जाते हैं। पूल का पानी ठंडा है, पर डेंजी कहता है मुझे स्विम करना नहीं आता। रिजी कहता है तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और एक एक करके हम देखते हैं रिजी खुद की सारी कपड़े उतारने लगती है। और ये देख के डेंजी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस अब देखो, सारे कपड़े उतार के मेरे साथ पानी में आ जाओ डेंजी। ऐसा नहीं कि अंधेरे में हम खुद को देख सकते हैं। पर डेंजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो भी अपने कपड़ा तो उतार देता है, पर उसकी हालत आप समझ सकते हो कैसे क्या हो सकता है, इतनी हॉट लड़की है। बस देखो और क्या बोलूं। पहले तो डेंजी खुद को जाने के लिए रोक रहा था, पर रिजी को देखते हैं बार बार कोशिश कर रही थी कि डेंजी किसी तरह पानी में उतर जाए। वो उसको बार बार बुला रही है। आखिरकार डेंजी खुद को और संभाल नहीं पाता और पानी के अंदर उतर जाता है। रिजी उसके हाथ पकड़ के उसके अच्छे से कहने लगती है मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा डेंजी। डेंजी को वो स्विम करना सिखाने लगती है। और तभी बारिश स्टार्ट हो जाता है। बारिश की वजह से वो लोग अंदर चले आते हैं। तभी रिजी कहती है हे डेंजी, तुम क्या चूज करोगे, एक शहर की माउस बनना या फिर एक कंट्री की माउस बनना? डेंजी को अजीब लगता है और वो कहता है क्या? एंजल डेविल को देखते हैं। वो भी उसी के साथ कंटिन्यूएशन में कहने लगती है ये एक फेबल है जिसमें कहा जाता है जो कंट्री की माउस है वो सेफ्टी के साथ जी पाता है, पर उसे अच्छा खाना नहीं मिलता, डिलीशियस फूड नहीं मिलता। जो शहर का माउस होता है उसे अच्छा खाना तो मिलता है, पर वो हमेशा एक हाई रिस्क में रहता है कि कभी उसे कोई इंसान मार दे या फिर कोई भी कैट मार दे। और एंजल कंटिन्यू करता है और कहता है मैं एक कंट्री माउस बनना पसंद करूंगा, पर माँ की माँ ने मुझे यहाँ पे बंद करके सिटी माउस की तरह रखा है। मेरी जो दिल है ये हमेशा कंट्री माउस ही बना रहना चाहता है। पर डेंजी को देखते हैं। वो इसका आंसर में कहता है मैं एक टाउन माउस बनना चाहूँगा, मुझे यही पसंद है। पर ये सुन के रिजी को थोड़ा अजीब लगता है। वो कहने लगती है पर कंट्री माउस तो अच्छा है ना, वो उसका जिंदगी अच्छा है, वो शांति से जी पाता है, उसे मरने का भी कोई डर नहीं है। पर डेंजी कहता है पर सिटी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छे फूड्स भी मिलते हैं। पर रिजी कहती है क्या तुम सिर्फ खाना और मज़े के बारे में ही सोचते हो? डेंजी डायरेक्ट हाँ कहता है। ये सुन के रिजी कहती है तो फिर तुम मेरे साथ कल एक जगह पे जाना चाहोगे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी फेस्टिवल है और वहाँ बहुत अच्छा खाना भी मिलेगा। डेंजी हाँ कह देता है। और फिर देखते हैं रिजी गर्ल्स वॉशरूम के लिए वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाता है। उसके जाते ही डेंजी सोचने लगता है वो कितनी क्यूट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिजी जा रही है, पीछे से उसे आवाज़ सुनाई देता है और वो पीछे मुड़ के कहती है डेंजी। तभी वहाँ पे उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं। वो कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा, मैं डेंजी ही हूँ, मुझे तुमसे एक अच्छी चीज़ चाहिए, क्यों ना हम साथ में बाथरूम में जाए? वही आदमी को देखते हैं अब जो टाइफून डेविल से बात कर रहा था।